headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी पर गिरी गाज। एसपी ने सरिया थाना प्रभारी संतोष कुमार मौर्य को किया निलंबित। मवेशी तस्करी की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। बेंगाबाद और देवरी थाना इलाके से 78 मवेशी को किया जब्त। 9 तस्कर भी गिरफ्तार, कांड दर्ज कर भेजा गया जेल। हरियाणा के मेवात के नूह में धार्मिक यात्रा पर हुए पथराव के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने किया पुतला दहन। दोषियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। और गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का फॉल्स सीलिंग गिरने से मची अफरा तफरी। बाल बचे परीक्षक। सरिया थाना प्रभारी संतोष कुमार मौर्य को एसपी दीपक शर्मा ने निलंबित कर दिया है। सरिया बगोदर अनुमंडल पदाधिकारी नौशाद आलम के द्वारा लंबित मामलों की समीक्षा के बाद दिए गए रिपोर्ट के आधार पर एसपी श्री शर्मा ने यह कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार लूट, डकैती जैसे गंभीर मामलों में अग्रतर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण निलंबन किया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को क्राइम मीटिंग के दौरान ही एसपी द्वारा सभी को हिदायत दिया गया था कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दूसरे दिन ही इसका परिणाम दिखने लगा है। गिरिडीह जिले के 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 10 गौ तस्करों को पकड़कर 78 गौ वंश जब्त किए हैं। गुप्त सूचना पर बेंगाबाद व देवरी थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ मंगलवार को कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान मालवाहक वाहन से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 78 गौ वंश को जब्त कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने 10 से अधिक गौ तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरिडीह की देवरी थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मालवाहक वाहन से 68 गौ वंश जब्त किए। वहीं बेंगाबाद थाना पुलिस ने भी 10 गौ वंश को जब्त किया है। बताया जाता है कि सारे गौ वंश को बंगाल के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा था। इसी दौरान देवरी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के सुखलजरिया गांव में छापेमारी की और 20 से अधिक मालवाहक वाहन में क्रूरता से भरे गौवंश को जब्त कर लिया। जबकि बेंगाबाद थाना पुलिस ने भी 10 गाड़ियों में लोड गौवंश को जब्त किया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार तस्करों से मवेशियों के ले जाने का चालान मांगा तो किसी के पास कुछ नहीं था। पूछताछ में तस्करों ने खुलासा किया कि वे लोग मवेशियों को बंगाल लेकर जा रहे थे, जहां से सभी को बांग्लादेश भेजा जाना था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में जुट गई है। हरियाणा के मेवात के नूह के पांडव कालीन प्राचीन नलहंड शिव मंदिर की धार्मिक यात्रा पर हुए पथराव के विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा टावर चौक पर पुतला दहन किया गया और घटना के प्रति कड़ा विरोध प्रकट किया गया। मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस पर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को
दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज को खंडित करने वाली है। साथ ही ऐसी घटनाओं को देखते हुए हिंदू समाज के लोगों को भी अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आने की जरूरत है। पुतला दहन में विभाग मंत्री अनूप यादव, जिला संयोजक गुड्डू यादव, जिला विद्यार्थी प्रमुख पवन कंदवे, जिला कोषाध्यक्ष अनिल चंद्रवंशी, योजना प्रमुख कृष्ण स्वर्णकार, नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, नगर उपाध्यक्ष ज्योतिष शाह, जिला गौरक्षा प्रमुख आनंद पासवान, कार्यकारी अध्यक्ष बहादुर तांती, नगर सह मंत्री विकास गुप्ता, रॉकी कुमार साहू, राम बाबू गुप्ता, सीताराम हिंदू, दिवाकर साहू, ऋतिक चंद्रवंशी और दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की प्रमीला देवी, प्रेमलता देवी, मुस्कान कुमारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जय श्री राम। हरियाणा के मेवात में हिंदुओं के ब्रजमंडल यात्रा जो मेवात में नूह में निकला था, आस्था व श्रद्धा का केंद्र है। उसमें मानसिक जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार आगे प्लान करके पत्थरबाजी आगजनी की गई है, यह बहुत ही निंदनीय है। पूरे भारत आज पूरे भारत में वर्ष में जो उपद्रव और जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, उसी लिमिट हरियाणा राज्य के मेवात में जो सनातन धर्मियों पर जो कुठाराघात हमला किया गया, गोली चलाया गया, उसमें कुछ लोग मारे भी गए। और धीरे धीरे ये दृश्य अब झारखंड में देखने को मिल रहा है। अभी हाल में कुछ देखने को मिला कि किसी ना किसी स्कूल में आपको मौली हटाना, तिलक हटाना, ये भी जिहादियों का एक एजेंडा है, वर्ष में चल रहा है। यह बड़ा ही दयनीय स्थिति है। और जो मेवात, हरियाणा मेवात में जो सनातनी धर्म पर हमला किया गया, ये बड़ा निंदनीय है। और उसी निमित्त आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे भारतवर्ष में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। और इसी निमित्त मैं झारखंड सरकार से कहना चाहता हूं, जो मानसिकता धीरे धीरे हर प्रदेश और राज्य में दिख रहा है, वही मानसिकता धीरे धीरे झारखंड में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति और सीटेट पास झारखंडी युवाओं को अवसर देने की मांग को लेकर बुधवार की शाम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा शहर में मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। मशाल जुलूस में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजयुमो जिलाध्यक्ष रंजीत राय, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, दिलीप वर्मा, मुकेश जालान, विनय सिंह, सुरेश साव, चुनकांत, संजीत सिंह पप्पू समेत कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य में आज सरकार की जो कार्य कारनामे हैं, जो योजना नीति है, स्थानीय नीति है, उस पर काम नहीं करते हुए यहाँ पर युवाओं को बेरोजगारी की तरफ लगातार खेलने का प्रयास कर रहा है। लगातार सरकार पूर्व में भी ये घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष में 5 लाख युवाओं को रोजगार होगा। 5 लाख से छोड़ी आज तक योजना नीति नहीं बना पाए। सरकार के खिलाफ पूरे झारखंड के युवा रोड पर उतर गए हैं। सरकार को आज मसाल जुलूस के माध्यम से उन्हें जिताने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस चुनाव के समय अनेकों झूठी घोषणाएं कर करके लोगों को गुमराह करके सत्ता में आए। उसमें से ये भी था कि युवाओं को प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बिल्कुल ही फेल हो गया है। उसी को लेकर करके आज युवा मोर्चा गिरिडीह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग जो है मशाल जुलूस निकाल करके उसका विरोध किए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले एक मशाल जुलूस निकाल कर दूसरी सरकार जो लगातार युवाओं को ठगने का काम कर रही है, उसको चेताने के लिए मशाल जुलूस निकाली गई। आज झारखंड की युवा जाग चुकी है और इसके झूठे वादों, झूठे प्रलोभन में झारखंड की युवा और बेरोजगार मानने को तैयार नहीं है। और इसी के कार्यक्रम के तहत कल एक दिवसीय धरना समन्वय की समिति भी होगा। तो विरोधी सरकार है। आज हेमंत सोरेन जी को गद्दी संभाले 4.25 साल होने को है, लेकिन एक भी युवाओं को इन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया है। अभी सहायक शिक्षक का जो विज्ञापन निकाला है सरकार ने, उसमें ना स्थानीय नीति स्पष्ट है, ना ही नियोजन नीति स्पष्ट है। और साथ ही साथ 2016 के बाद अभी तक झारखंड में टेट एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 3 लाख के स्टूडेंट जो बीएड किए हैं और सीटेट पास किए हैं, उनको इस परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि युवाओं को सीटेट पास, युवाओं को इस परीक्षा में बैठने का मौका देना हो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले गिरिडीह जिला में एक मशाल जुलूस निकालकर यहाँ के भ्रष्टाचारी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को यहाँ के युवाओं ने चेताने का काम किया कि आप जब आपकी सरकार नहीं बनी थी तो आपने घोषणा किया था कि सरकार बनने के बाद हम 1 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये भी देने में अगर सफल नहीं रहे तो राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी से सवाल करती है कि आपने न युवाओं को नौकरी दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया, न आपने राजनीति से संन्यास लिया। यहाँ के युवा मोर्चा के लोग हेमंत सोरेन को चेताने का काम कर रहे हैं कि आप युवाओं को ठगने का, छलने का काम बंद करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग जब तक आपको गद्दी से उतार नहीं फेंकेंगे तब तक यहाँ का युवा मोर्चा के लोग चुप नहीं बैठेंगे। देश के तत्वाधान में आज गिरिडीह जिला मुख्यालय में अधिकार मशाल जुलूस भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले निकाला गया है, जिसमें से आज वर्तमान सरकार, झारखंड सरकार, हेमंत की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, ये जो बड़े बड़े वादों से मुकर रहे हैं, इसके लेकर के नियोजन नीति, स्थानीय नीति और झारखंड के एक युवा और जो युवा सीटें पास हैं उनको एग्जाम में बैठने से वंचित किया जा रहा है। हम लोग उसी के लिए आज झारखंड प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में ये मशाल जुलूस निकाल कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के बैनर तले इस हेमंत सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया है। इसलिए ये मूलवासी आदिवासी के नाम पे ये सरकार और बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे सत्ता पे ये काबिज हुई है, और ये तमाम इनका जो नीति है वो हर जगह फेल है, चूँकि ना इनके पास स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है, कोई नीति नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ इसके पास लूट की नीति है। इसी के बैनर के तले आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले। गिरिडीह महाविद्यालय के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का फॉल सीलिंग गिरने से बुधवार को परीक्षा केंद्र में तैनात कई परीक्षक बाल बाल बच गए। फॉल सीलिंग गिरने के दौरान जोरदार धमाका भी हुआ, जिससे वहां मौजूद लोग डर कर आनन फानन में परीक्षा केंद्र से बाहर निकलकर भागने लगे। हालांकि बाद में लोगों ने परीक्षा केंद्र में लौटकर देखा तो 8 बाय 2 फीट का बड़ा फॉल सीलिंग गिरा पड़ा था। इसके साथ कई ईंट भी शामिल थे। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में इस बहुउद्देशीय परीक्षा केंद्र भवन का निर्माण हुआ था, जिसमें 1500 परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा देने में सक्षम हैं। लेकिन भवन की गुणवत्ता खराब रहने के कारण आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, जिससे वहां के लोग भयभीत हैं। बुधवार को भी बीएड संकाय का परीक्षा होने वाला था। इसके लिए सभी टेबल पर रोल नंबर अंकित किए जा रहे थे। इसी दौरान फॉल सीलिंग गिरने लगा, जिससे वहां के लोग डरे सहमे। पूरा वहाँ कवर है। जहाँ दूर को देना चाहिए था, देखिए वो कटिंग भी है, जगह भी बना है। आपका 6 महीना नहीं भी गिर जाए, 6 महीना का उतना दिन भी नहीं लगेगा। पूरा देखिए स्टार्ट से तक किया। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह का जो मल्टीपर्पस बिल्डिंग है, उसमें का एक फॉल सीलिंग का हिस्सा आज भी गिरा है। इसके पहले भी फॉल सीलिंग गिरा है और हम लोग उस समय भी काफ़ी दहशत में थे, और ये जब दोबारा गिरा तो हम लोग और चिंता में पड़े हुए हैं। आज बहुउद्देशीय भवन में थोड़ी सी घटना हुई है। एक फॉल सीलिंग गिरा है और एग्जामिनेशन शुरू होने के जस्ट पहले गिरा है, जो शोचनीय है। और मेरी अपील है कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए और बाकी सब भी जो गिरने की स्थिति में उसे भी ठीक कराया जा सके। किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना परीक्षा के दरमियान न घटे, इतना अपील है। आज क्या हुआ है सर? आज परीक्षा बीएड की होने वाली थी। हम सब तैयारी में जुटे हुए थे और परीक्षा के लिए बेंच पर बच्चियों का रोल नंबर लिखा जा रहा था। उसी क्रम में अकस्मात हम लोग डर गए। एक बड़ी सी आवाज़ सुनने को मिली। सब लोग घबरा के आगे पीछे देखने लगे। तब तक पता चला कि इस हॉल और हमें लगता है कि 8 फीट के आसपास या 10 फीट 8 बाई 2 के आकार का वह हॉल सीलिंग गिरता है। अंदर से कुछ ईंटा वगैरह भी गिरा है और सब लोग तुरंत हम लोग हड़बड़ाकर आनन फानन में हॉल से बाहर भागे और फिर तब हम लोगों ने उसकी तफ्तीश की तो पता चला किनारे का यह फॉल सीलिंग गिरा है। इन गिरिडीह महाविद्यालय के इस बहुउद्देशीय परीक्षा भवन के फॉल सीलिंग या गड़बड़ निर्माण के कारण विभिन्न जगह से कभी पानी का रिसाव, कभी फॉल सीलिंग का गिरना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे भय की बात यह है कि आए दिन यहाँ परीक्षाएं होती रहती हैं, छात्र छात्राओं की भारी मात्रा में उपस्थिति होती है। किसी भी प्रकार का कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है। इसको लेकर हम लोग अंदर से बड़े ही भयभीत और दुखी भी हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता क्या और कैसी रही है तो जांच का विषय है, लेकिन मेरा यह आग्रह होगा और आपके माध्यम से अपील होगा कि जिन लोगों ने और जिस एजेंसी के
जिला जनसंपर्क कार्यालय गिरिडीह में बुधवार को सभी जिला स्तरीय कार्यालय, सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों से आए विभिन्न विभागों के PRO को प्रेस विज्ञप्ति बनाने को लेकर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान उन्हें कई टिप्स भी दिए गए। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने कहा कि प्रेस विज्ञप्ति एक सरकारी आलेख है जो किसी कार्यक्रम, बैठक, पदाधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण, विभिन्न योजनाओं की शिलान्यास, उद्घाटन आदि कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी निर्णय निर्देश से संबंधित होती है। क्योंकि हम सभी आम लोगों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए प्रेस विज्ञप्ति की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि आसानी से लोग विषय वस्तु को समझ सके। प्रेस विज्ञप्ति में सभी जानकारी सटीक और तथ्यात्मक होनी चाहिए। हमें आसान भाषा में प्रेस विज्ञप्ति बनाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक अच्छी और सरल प्रेस विज्ञप्ति बनाने के लिए कई टिप्स भी दिए। प्रशिक्षण के दौरान सभी PRO को एक प्रेस विज्ञप्ति भी लिखने के लिए कहा गया एवं प्रशिक्षण उपरांत आए हुए PRO द्वारा प्रेस विज्ञप्ति बनाकर दिया गया। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की एक बैठक बुधवार को जिला अध्यक्ष नारायण महतो की अध्यक्षता में झंडा मैदान में हुई। बैठक का संचालन मोर्चा के महासचिव सुखदेव हाजरा ने किया। बैठक में 225 सहायक अध्यापकों के कार्यों पर लगाई गई रोक पर कड़ी आपत्ति जताई गई और मांग करते हुए 2 दिनों के अंदर प्रेषित पत्र को निरस्त करते हुए संबंधित सहायक अध्यापकों को कार्य पर लौटने का आदेश जारी करने की मांग की गई। बैठक के दौरान मोर्चा के लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो बाध्य होकर मोर्चा जिला कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही अनशन जैसे कार्यक्रम भी किए जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी जिला शिक्षा अधीक्षक की होगी। उन्होंने कहा कि संबंधित सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्र जांच उपरांत सत्य पाया गया है। इसके बावजूद 20 वर्षों की सेवा उपरांत यदि संबंधित सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई होती है तो तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बैठक में मानदेय भुगतान करने की भी मांग की गई। बैठक में आलोक कुमार, महफूज अंसारी, पवन कुमार, सुरेंद्र यादव, हेमलाल महतो, उपेंद्र नाथ राय, अनवर हुसैन, विजय पांडे, राजू तिवारी समेत दर्जनों सहायक अध्यापक मौजूद थे। गिरिडीह के झंडा मैदान में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जिला इकाई की बैठक की जा रही है और यह बैठक का मुख्य एजेंडा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वादा किए हुए थे कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अब तक सरकार अपने वादे से मुकर गई है। इसके लिए एक रणनीति के तहत आंदोलन भी किया जा रहा है। अभी राज्य स्तर पर भी आंदोलन हो रही है, जिला स्तर पर भी बैठकें हम लोग कर रहे हैं और ये सरकार को एक अल्टीमेटम देने का काम हम लोग कर रहे हैं कि सरकार 15 नवंबर के पूर्व यदि राज्य के तमाम सहायक अध्यापकों को अगर वेतनमान नहीं देती है तो 15 नवंबर को राज्य के 62,000 पारा शिक्षक फिर से एक बार रांची की ओर कूच करेंगे और किसी भी सूरत में इस सरकार को भी हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे। मैं नारायण महतो, जिलाध्यक्ष गिरिडीह। मुहर्रम के समापन के बाद जगह जगह पर अखाड़ा कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार की शाम सदर प्रखंड के टिकोडीह में मिल्लत कमेटी के द्वारा अखाड़ा कंपटीशन का आयोजन किया गया। कंपटीशन में बतौर मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली उपस्थित थे, जबकि मौके पर पूर्णा नगर के मुखिया, वार्ड सदस्य सरदार मोहम्मद मिन्हाज शेख, सदर नूर आलम नईम, सदर मोहम्मद नौशाद, सेक्रेटरी मोहम्मद मिन्हाज खलीफा, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद ताज, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद रयूफ, मोहम्मद इम्तियाज आदि उपस्थित थे। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने पर KMC क्लब
बबुलवा टाण को फर्स्ट प्राइज, सीमांत गांधी युवा क्लब कमलजोर को सेकंड प्राइज और हसनैन क्लब पहरदहा को थर्ड प्राइज से नवाजा गया। इसी तरह डंका कंपटीशन में मोहम्मद मंजर को फर्स्ट प्राइज, मोहम्मद सज्जाद को सेकंड प्राइज और मोहम्मद मिनहाज को थर्ड प्राइज दिया गया। अरे उधर देखिएगा, थोड़ा बहुत हम लोग को गलती से देख लीजिए, गलती से देख लीजिए। बहुत ही अच्छा फंड का मजा आ रहा, लाजवाब अंदाज, पहल के साथ ये अपने क्लब पहरदहा के साल आ रहा अखाड़ा अपने बेहतरीन ये एमसी क्लब बबुलवा टाण के साल आ रहा अखाड़ा का तशरीफ पावनी हो चुकी है। तैयार रहेंगे 10 मिनट 12 मिनट जो भी लग जाए, लेकिन बबुलवा टाण की टीम को ही खेलना है। बहुत ही खूब लाजवाब अंदाज, बहुत ही खूब गोरिल्ला युद्ध की याद कर दिया गया ताजा। हमारे देश की एक परंपरा रही है गोरिल्ला युद्ध, और कहीं न कहीं अफगानिस्तान को 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खेला जा रहा है। बहुत ही चोट लगते हुए 10-20 दिन में बहुत ही चोट खाते हुए यहाँ तक पहुँचा है और कंपटीशन में हिस्सा लिया है। बहुत ही अच्छा बबुलवा टाण बड़े बड़े कंपटीशन में पहुँचते हैं। केएमसी क्लब बबुलवा टाण क्या बहुत अच्छा, वाह, बहुत खतरनाक, बहुत ही जवाब। लगभग 30 साल के बाद एक शानदार इनामी नुमाइशी अखाड़ा कॉम्पिटिशन का आगाज किया गया है और वाह, बहुत ही खूब बैक में खेलना खूबसूरत अंदाज में इनका मुजाहरा होता है। ये एक क्लब बबुलवा टाण मटरूखा पंचायत के सालाना अखाड़ा है ये भी, और इस तरह से अली ब्रादर क्लब भूटिया। बिरनी प्रखंड प्रमुख रामू बैठा की अध्यक्षता में प्रखंड सभागार में बुधवार को बाल संरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से बच्चों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही बाल विवाह, बाल मजदूरी एवं बाल यौन शोषण के मुद्दे पर भी विस्तार से बात की गई। बैठक में वैसे बच्चे जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत है, जो बच्चे कल परिवार से अलग हो सकते हैं, बाल मजदूरी में जा सकते हैं, उनको चिन्हित कर उनके लिए सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस बात पर सहमति बनी। साथ ही ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए, इस पर भी सहमति बनी। बैठक के दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा, हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा किसी भी होटल या ढाबे पर काम नहीं करे। इसके लिए उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। वैसे अनाथ बच्चे को भी जो सुविधा से वंचित हैं, उन्हें भी जोड़ा जाए, तभी बाल संरक्षण की बात सही मायने में कामयाब होगी। सभा के दौरान प्रखंड प्रमुख रामू बैठा ने कहा कि बाल विवाह तथा बाल मजदूरी यह समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं। इस पर हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है तथा बच्चों और उनके परिवारों को जागरूक करना होगा। बच्चों के साथ प्रतिशत स्कूल में उपस्थिति हो, तभी हम सभी बाल विवाह तथा बाल मजदूरी से बच्चों को बचा सकेंगे। बैठक में प्रखंड प्रमुख के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बाल मित्र पुलिस पदाधिकारी, महिला प्रवेशिका, कई नवनियुक्त पंचायत सचिव तथा बचपन बचाओ आंदोलन सह नीति आयोग से अंजलि बिन सिकंदर, विधि सह परिवक्षा पदाधिकारी अहमद अली, बनवासी विकास आश्रम सह कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रन फाउंडेशन से विनय कुमार पाठक, चाइल्ड लाइन गिरिडीह से नरेश कुमार एवं कंचन वर्मा उपस्थित थे। आज प्रखंड स्तर पर बाल संरक्षण समिति की बैठक की गई। इसका मूल उद्देश्य जो है वो ग्राम स्तर तक बच्चों का किन स्तर पर जो परेशानियां हैं, जैसे बाल श्रम, बाल विवाह, इन सबों से उनको निजात दिलाना है। इस प्रशिक्षण में हमारे
हमारे जितने भी मेंबर थे सभी उपस्थित हुए और इसमें एक एक्शन प्लान बना है जिसके तहत हम लोग आगे कार्य करेंगे। प्रखंड मुख्यालय गिरनी के सभागार में बाल संरक्षण संबंधी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विवाह से लेकर के बाल मजदूरों के बारे में बहुत विस्तारित रूप से बताया गया है और हम लोग और यहाँ मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि बाल मजदूर और बाल विवाह को अतिशीघ्र रोकने के लिए गहन रूप से पंचायत और गांव स्तर पर अभियान चलाने का भरपूर कोशिश किया जाएगा, ताकि बाल मजदूर और बाल विवाह या और बाल अपराध को रोक करके बालकों को बालिकाओं को समृद्ध विकसित के दिशा में बढ़ाने की प्रेरणा आज के मीटिंग से हम लोगों को मिला है। संबंधित एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें ग्रामीण स्तर में जो बाल विवाह बाल मजदूर से संबंधित जितने भी मामलाएँ आती हैं उसकी चर्चा की गई। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह का जब भी मामला आएंगे तो सब आप हमें थाना को सूचित कर सकते हैं। इस पर हम थाना वाले आपको सहयोग करेंगे और जिस तरह का मामला आएगी हम लोग उस पर रेस्क्यू करने का काम करेंगे और उसको सुधार लाने का काम। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।